अगली खबर ग्वालियर से है, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से ग्वालियर चंबल अंचल के औद्योगिक विकास में नए नए आयाम जुड़ने की उम्मीद है। चंबल क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर में निवेश के लिए प्रस्ताव मिल सकते हैं। आज ग्वालियर अंचल में 27 उद्योगों की शुरुआत होगी। इन 27 इकाइयों के जरिए करीब 1420 करोड़ 39 लाख रुपए का निवेश आना तय है। जानकारी के अनुसार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर भी शामिल होंगे। साथ ही अडानी ग्रुप जैसी जानी मानी कंपनियों के सीईओ समेत बड़े बड़े उद्योगपति भी इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आ सकते हैं। आज ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है और इस कॉन्क्लेव में ग्वालियर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पे अगर हम बात करें तो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहा है और उसी को लेकर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी सांसद भरत सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो ग्वालियर अपार संभावना है, रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत है, पहली बार इस तरह की कोशिश शुरू हुई है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उद्योग जगत में जो विश्वास पैदा हुआ है, देश के अंदर कई उद्योग इंडस्ट्री स्थापित हो रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में नए निवेश हो रहे हैं लगातार। और जितनी भी समिट का आयोजन हुआ है, चाहे जबलपुर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे इंदौर हो, आज ग्वालियर की धरा पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से उद्योगपति विदेश से भी आ रहे हैं, देश के अंदर से भी आ रहे हैं, उद्योगपतियों ने रुचि ग्वालियर क्षेत्र में दिखाई है। इसका आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि ग्वालियर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्वालियर आने वाले समय में उद्योग हब के रूप में पहचान ग्वालियर की बनेगी। मुख्यतः कौन से जो आपको लगता है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो संसाधन है, वो कौन से जिन पर सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है? देखिए, विशेष रूप से अनुकूलता इस अंचल में काफी उद्योगों के लिए रक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो गोला बारूद की फैक्ट्री हमारे यहाँ पे है और ये डिफेंस का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, सेफ क्षेत्र है। न यहाँ भूकंप की कोई स्थिति बनती है, न बाढ़ की स्थिति बनती है, न यहाँ कोई अन्य देश की सीमा पास में। इसलिए यहाँ रक्षा के क्षेत्र में भी अपार संभावना है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है नए निवेश के साथ उद्योगपति रक्षा के क्षेत्र में भी निवेश करेंगे। और यहाँ का जो स्थानीय प्रोडक्ट है, उत्पादन है, उसको लेके भी हमारे उद्योग जगत में खासी चहल पहल है और एक अच्छा वातावरण है। उद्योग जगत के लोग यहाँ जो भी संभावना है, चाहे व्हाइट स्टोन है, कृषि के उत्पादन है, दुग्ध की प्रोसेसिंग है, लेदर की फैक्ट्री बन सकती है, यहाँ कई संभावना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर क्षेत्र के उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं और निश्चित रूप से ग्वालियर के लिए ये ऐतिहासिक दिन होगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ऐतिहासिक यहाँ सफलता मिलेगी और मुख्यमंत्री जी और भी कई घोषणाएं ग्वालियर अंचल के लिए कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, देखते हैं कनेक्टिविटी भी एक बड़ा मुद्दा होती है, किस तरह से बेहतर हुआ है ग्वालियर इस मामले में? देखिए, इस मामले में हम ग्वालियर के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं। और जहाँ अनुकूलता रहती है कनेक्टिविटी की, वहाँ उद्योग जगत ग्रोथ करता है। और ग्वालियर अंचल में कनेक्टिविटी के मामले में चाहे सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, पर्याप्त कनेक्टिविटी ग्वालियर की है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी और कनेक्टिविटी की सौगात दी है, एक नहीं वैसे कई दी है। आगरा से ग्वालियर तक 6 लाइन जो मंजूर की है, ये भी हमारी प्रगति का मार्ग बनेगा, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में दूरी कम होना चाहिए, समय कम लगे, ये उद्योगपतियों को आने जाने की सुविधा हो। इसकी दृष्टि से ग्वालियर में जो कनेक्टिविटी बनाई गई है वो उद्योग जगत के लिए, विस्तार के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ में सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर स्थानीय लोगों में उतना उत्साह स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी है। कैमरामैन सनी मालवी के साथ अनुराग मालवी, आने 24/7 ग्वालियर। तो ग्वालियर से आप हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी की बातचीत सुन रहे थे। भारत सिंह कुशवाहा से वो 1-to-1 चर्चा कर रहे थे, जिसमें ये बातचीत हो रही थी किस तरह से निवेश को न्योता दिया जा रहा है, रोजगार के अवसर किस तरह से बढ़ेंगे। 4000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 राष्ट्रीय ट्रेड कमिश्नर इस में शामिल होंगे। और ये देखिए, तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। इसके पहले जुलाई में जबलपुर में कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था, इसके बाद फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुका है और अब बारी ग्वालियर की है। ग्वालियर चंबल को एक महत्वपूर्ण मौका मिला है। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है और यहां पर देश भर के उद्योगपति आज पहुंचेंगे।